हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवीजन करेंगे। और ये जितने भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं आज 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। हाल के वर्षों में चीनी का निर्यात बढ़ा है। 2017 से 18 में कुल निर्यात 6.8 लाख मीट्रिक टन था और ये 2021-22 में यह बढ़कर जो है 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक 20 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित की गई। आंसर है ऑप्शन सी चुशुल मोल्दो चीन में। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक 20 दिसंबर 2022 को चीन क्षेत्र में चुशुल मोल्दो सीमा मीटिंग पॉइंट पर आयोजित की गई थी। इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। एचपीवी वैक्सीन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सर्वाइकल कैंसर मरीज वाला देश बन चुका है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यदि वैक्सीन लड़कियों या महिलाओं को वायरस के संपर्क में आने से पहले दी जाए तो इससे बचा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार शुक्ला को। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 वर्ष के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया। आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया। आंसर है ऑप्शन डी अनुराधा राय को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्स के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। जबकि उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसने जीता। आंसर है ऑप्शन बी UIDAI मुख्यालय भवन नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता। यह राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन कंपटीशन में किसने प्रथम पुरस्कार जीता। आंसर है इसका ऑप्शन ए सुश्री शालिनी कुमारी भारत की। भारत पटना की सुश्री शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। पैरों की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक वॉकर विकसित करने वाली भारत की शालिनी कुमारी को सामान्य लोगों के लिए इस नवोन्मेष के लिए कंबोडिया में आयोजित तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार दिया गया। निम्न में से कौन सा देश भारत प्रशांत आर्थिक संरचना 2023 के स्तंभ 2 से 4 के लिए विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा। आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत प्रशांत आर्थिक संरचना 2023 के स्तंभ 2 से 4 के लिए विशेष वार्ता की मेजबानी 8 से 11 फरवरी 2023 को भारत द्वारा किया जाएगा। कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर के निर्माता पूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
आंसर है ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा को। कैजुअल और एथलेटिक फुटवेयर निर्माता कंपनी पूमा ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन किसानों के मसीहा कहे जाने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के उच्च शिक्षा पर रोक लगाने हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश में रोक लगा दी है? आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने महिलाओं के उच्च शिक्षा पर रोक लगाने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश में रोक लगा दी है। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी आलोचना की है। निम्न में से किसे पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, सेथरिचम संगतम को। सेथरिचम संगतम को नागालैंड ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास में योगदान के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगतम को यह पुरस्कार नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा दिया गया। पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया? आंसर है ऑप्शन ए, 538.04 लाख। तो ये थे आज के 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो ये भारत के द्वारा। हाल ही में भारत के किस सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात वडनगर शहर एवं त्रिपुरा के उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्ट्रा का शुभारंभ कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चे में रहा प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एम्पायर मैगजीन के 50 श्रेष्ठ एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में कितनी फीसदी वैश्विक जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ? तो ये 30%। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो प्लेटिनम आइकन अवार्ड। किस राज्य की दुआरे सरकार योजना केंद्र का डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 जीता? तो पश्चिम बंगाल के। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 68वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 देश जो हैं कौन से हैं? तो ये फिनलैंड, आयरलैंड तथा नॉर्वे। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान किस देश का है? तो सीरिया का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।